सलार ने नूर का हाथ झटक दिया और साफ कह दिया कि तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम मेरी बीवी बनकर इस घर पर राज करोगी। मेरा दिल कभी तुम्हारे लिए नहीं धड़क सकता। ड्रामा इश्क में तेरे सदके की कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां नूर की मासूमियत और सलार की जिद एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई है। नूर ने अभी अपने बाप अहमद साहब को खोया था। इसे अंदाजा भी नहीं था कि इसकी फुप्पो अंजुम बेगम इसे एक ऐसे रिश्ते में बांध देंगी जहाँ उसे नफरत के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। सलार अपनी गर्लफ्रेंड अरुष्मा की बात मोहब्बत में इतना पागल हो चुका है कि वो नूर की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। अरुष्मा जब सलार की बेवफाई पर इल्जाम लगाती है तो सलार इसी वक्त नूर का हाथ पकड़कर अरुष्मा को फोन करता है और उसके सामने उसे यकीन दिलाता है। सलार कहता है कि अरुष्मा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, ये निकाह तुम्हारी मेरी मर्जी से नहीं हुआ। मेरी माँ ने मुझे जायदाद से निकालने की धमकी दी थी और मुझे मजबूर किया था, इसलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी। वो नूर के सामने अरुष्मा से वादा करता है कि तुम जिस दिन कहोगी मैं उसी दिन नूर को तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। मेरी ज़िंदगी में नूर की कोई अहमियत नहीं है। मैं अगर किसी से मोहब्बत करता हूँ तो वो तुम हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नूर बेचारी खामोशी से ये सुनती है और इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सोचती है आखिर मेरा क्या कसूर है। दूसरी तरफ नूर की सौतेली माँ साजिदा और फरा ये सारी सूरत हाल देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। फरा जो सलार को पसंद करती थी अब नूर को जलील देख कर कहती है कि नूर के साथ ऐसा ही होना चाहिए था और मेरी जगह लेने की इसने कोशिश की थी। फरा अपनी माँ से कहती है कि देखना मम्मा, सलार बहुत जल्द नूर को धक्के देकर उस घर से निकाल देगा और फिर दोबारा नूर सड़क पर आ जाएगी। अंजुम बेगम जब देखती हैं सलार का रवैया तो नूर के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है तो नूर को अपने पास बुलाती हैं और इसे समझाने की कोशिश करती हैं। कहती हैं कि बेटा, फूफो कहती हैं नूर बेटा हिम्मत मत हारो, शोहर चाहे कैसा भी हो अगर बीवी इस पर तवज्जो दे, उसका ख्याल रखे तो वह एक दिन ज़रूर पिघल जाता है। वो नूर को मशवरा देती हैं कि तुम्हें बन सवर कर सलार के सामने जाना होगा और उसे एहसास दिलाना होगा तुम उसकी बीवी हो। नूर की फूफो से बनने संवरने पर मजबूर करती हैं और जब नूर सलार के कमरे में जाती है तो सलार से देख कर दंग रह जाता है। सलार जो अब तक नूर को बोझ समझ रहा था वो उसका रूप देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि नूर, मैंने तो कभी तुम पर तवज्जो ही नहीं दी, तुम तो अच्छी खासी खूबसूरत दिखती हो। नूर ये सुनकर थोड़ा डर जाती है और सलार फिर से कोई तंज न कर दे, मगर सलार की नज़रों में इस वक्त अजीब सी कशिश थी। मगर ये सुकून ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रहा क्योंकि अरिश्मा सीधी अंजुम साहब के घर पहुंच जाती है और वहां जाकर तमाशा खड़ा कर देती है। अरिश्मा अंजुम बेगम से कहती है कि आपने जानबूझकर सलार की ज़िंदगी बर्बाद की है। आप जानती थी कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, फिर भी आपने उसका ज़बरदस्ती निकाह क्यों करवा दिया। अरिश्मा धमकी देती है, मैं सलार को नूर से का कभी नहीं होने दूंगी। अगर सलार को नूर से तलाक ना दी तो मैं जान दे दूंगी। अंजुम बेगम अरुष्मा को खरी खरी सुना देती हैं कि तुम मेरे बेटे के लिए नूर से बेहतर कोई लड़की नहीं हो सकती और जो लड़कियां, तुम तो सिर्फ दूसरों का घर उजाड़ना जानती हो और तुम्हें कुछ नहीं आता। नूर अब एक ऐसी आग में फंस गई है जहां अपनी सौतेली माँ की नफरत और सलार की बेरुखी अरुष्मा की दुश्मनी का सामना करना पड़ रहा है। सलार एक बड़ी उलझन में है। एक तरफ तो इसकी माँ की जिद है और दूसरी तरफ अरुष्मा का जुनून। क्या सलार नूर की खूबसूरती और सादगी को देखकर इसे अपना लेगा या अरुष्मा के कहने पर इसे तलाक के कागजात थमा देगा। अंजुम बेगम अपनी भतीजी का घर बचाने के लिए क्या कोई नया मोहरा चलेंगी या सलार अपनी माँ से बगावत करेगा। कहानी ऐसे मोड़ पर है जहां हर रिश्ता दांव पर लगा है, हर सच्चाई कहीं छुप गई है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सलार जो नूर को एक अजनबी मर्द के साथ बातें करते देखेगा और इसका हसद जाग उठेगा। तब सलार को एहसास होगा कि नूर को खोना नहीं चाहता, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।